नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती केमिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लूँ। बेहतरीन तरीके से कनिष्ठा उंगली आपकी खड़ी हुई है। जब इस तरह की कनिष्ठा उंगली होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सूर्य के पहले पर तक पहुंच गई है। इस प्रकार की उंगली जीवन के अंदर व्यक्ति अपने कदम श्रेष्ठता के साथ उठाता है और उनमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों से जो सलाह ले लेते हैं वो लोग भी अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान, अच्छी याददाश्त, यहाँ पर गुणवत्ता, सही करीने से सामानों को रखना सजाना, यहाँ व्यक्ति सुंदरता के साथ अपना जीवन ऐसा व्यतीत करता है। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली राशि ठाट के लिए, आत्मा के लिए, शनि की लंबाई के बराबर छूने का प्रयास करती है तो व्यक्ति ऊंचाई जीवन में प्राप्त भी करता है, आत्मा से सुंदर होता है, इरादे का पक्का होता है, साथ ही साथ उत्तम स्वास्थ्य व्यक्ति का बुढ़ापे तक रहता है। हड्डियों के रोगों का सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। अब बात कर लेता हूँ यहाँ में आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली भी पूरी प्रामाणिकता के साथ में, अच्छी स्वच्छता के साथ में खड़ी हुई है। हल्का सा टर्न उंगली ऊपर वाली में है। शनि की ढैया 7.5 में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपकी उंगली है। सबसे वाले नीचे वाले पर्व को भी की लंबाई भी कुछ ज़्यादा है तो धन के लिए आती आतुर रहता है व्यक्ति। और किसी से पैसे जब लेन देन का व्यवहार करें तो उसमें एग्रीमेंट जरूर जोड़ें वरना नुकसान हो सकता है। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली सम्मानित तरीके से बिल्कुल सीधी खड़ी है, यानी कुल मिलाकर के आपके पास आप अपना सम्मान आपको बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। धन इतना नहीं, सम्मान ज़्यादा प्यारा होता है। और साथ ही साथ यहाँ सेकंड वे पर जो कट के निशान है ये अशुभ कट के लिए मैं जान बांध सकता हूँ। पत्नी के साथ थोड़ा व्यवहारिक रिश्तों में खटास, साथ ही साथ जो अपने बड़े और छोटे आदमी हैं उनको आप साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ ये बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति का पर्व ये उस बात को दर्शाता है कि आप अपने जीवन के अंदर जो धर्म कार्य वाले क्षेत्र होते हैं उनके अंदर अभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब बात हो गई आपकी यहाँ पर बुध पर्व की। बुध पर्व और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी खड़ी हुई रेखा नहीं मिली, ना मिले कोई ज़रूरत नहीं है। पर्वत अनुकूल होना चाहिए और पर्वत आपका अनुकूल है। जब पर्वत अनुकूल होता है तो नियमित रूप से व्यक्ति के पास साधन धन के बने रहते हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपका यहाँ पर पर्व है। परंतु यहाँ पर खड़ी हुई रेखा जब कई बार नहीं होती है तो संतान देरी से उत्पन्न होती है, इस बात को भी जानना चाहिए। आइए सूर्य पर्वत की तरफ चलते हैं। सूर्य पर्वत हल्का सा यहाँ पर यदि देखता हूँ तो हल्का सा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं दबा हुआ है। और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा भी है, यानी कुल मिलाकर के यदि आप दूर क्षेत्रों से मिलकर के अगर अपना व्यापार करेंगे तो आपको ज़्यादा उन्नति प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्र के यहाँ पर चिन्ह मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा आपके धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व। शनि का पर्व और यहाँ अनुकूलता के साथ में खड़ा है तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर बने हुए, ऊपर वी का ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ये इस प्रकार को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंत समय तक भी आपके पास सुख साधन विराजमान रहेंगे। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई रेखाएं आपके जीवन के अंदर बुद्धि को प्रदान करती हैं और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति धन प्राप्त करता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास अपना मकान निश्चित रूप से होता है, नहीं होता तो व्यक्ति अपने आप मकान बना भी सकता है। तो यहाँ इस संसाधन के लेकर के आपके पास ठीक ठाक स्थिति मौजूद है। हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा और आपका एक सवाल है, बहुत मोटी हृदय रेखा है, बहुत मोटी हृदय रेखा, लेकिन बाद में बारीकता की तरफ जा रही है। आपकी उम्र इस समय 33 वर्ष की है और आपने कहा विवाह करूं या ना करूं। देखिए एक बात तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि इसमें विवाह करने के लेट के साथ संकेत दिखाई देते हैं, परंतु बाद में जाकर के ये मोटी रेखा बारीक रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से बात है कि विवाह आपको करना चाहिए और विवाह आप करेंगे भी। लेकिन अगर मुझे लगता है कहीं जाकर 37वें 38वें वर्ष में ऐसा ना सोचें कि विवाह करूं, तो मैं तो समझता हूं विवाह आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप अभी कर लें तो ज़्यादा अच्छी आपके लिए बात है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपकी मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत पर यदि देखें
तो यह जब अंगूठा खोलोगे तो शायद ये पर्वत अनुकूल हो जाएगा। अभी ये कुछ मोटा सा लग रहा है, ये मोटा नहीं है, जब अंगूठा खोलेगा तो ये अनुकूलता के साथ आ जाएगा। यहाँ पर शासिक रेखाएं भी हैं और ये संजीवनी रेखा भी आपके जीवन में है, जो आपको जब से पैदा हुए हैं और जब से लेकर के 45 वर्ष तक जा रही है। ये आपके जीवन के अंदर सहयोग करेगी, सब मुसीबतों से बाहर निकालने में समर्थ ये रेखा आपके पास में मौजूद है। बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। बुद्धि रेखा जाकर के और बिल्कुल एकदम चंद्र पर्वत पर पहुंच गई है। यहाँ चंद्र पर्वत पर बुद्धि रेखा का पहुंचना इस बात को दर्शाता है, एक्स का चिन्ह जब बाद में लग जाता है तो थोड़ा व्यक्ति भ्रमित हो सकता है अपने फैसलों में, लेकिन दूर स्थान से व्यापार करने, नौकरी करने के इस संकेतों के लिए जाना जाती है ये बुद्धि रेखा, जो चंद्र पर्वत तक पहुँच गई है। तो यहाँ अच्छे संकेत इस प्रकार के मिलते हैं। कुल मिलाकर नीचे की तरफ देखता हूँ तो नीचे वाला चंद्र पर्वत किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं है। कोई बहुत दूर से जुड़ने के यानी कि अगर कहूँ यात्राओं के योग यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो धार्मिक यात्राओं के यहाँ संकेत नहीं है, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र से जुड़कर निकलने वाली ये रेखा दूर स्थानों से जुड़ सकती है और आपको विदेश तक की यात्रा या विदेश से भी जुड़ने के अवसर को प्राप्त करा सकती है। ये रेखाएं मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो आपके पास व्यापारिक रेखा के रूप में ये दो रेखा मैंने बताई, यानी कि व्यापारिक गुण आपके ब्लड के अंदर है। आप व्यापार करेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। आइए बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ आपकी आयु रेखा से निकल करके चलने वाली ये भाग्य रेखा जब व्यक्ति के अंदर चलती है तो व्यक्ति की यहाँ से लगातार यही रेखा आपकी ऊपर तक जा रही है। यानी कि ये तो निश्चित बात हो गई कि एक व्यापार तो आपके जीवन का ऐसा ही है, या जो भी कैरियर है आपका वो एक ही चीज़ में आपका गुजर जाएगा, एक ही व्यवसाय में आपका गुजर जाएगा। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर हाथ के अंदर मौजूद है। यहाँ देखता हूँ तो लगभग जाकर के 38वें वर्ष में या 39वें वर्ष में यहाँ एक रेखा निकल रही है। इसमें आप कोई भी ज़मीन या जायदाद या मकान के लिए कुछ ना कुछ या बड़ा वाहन ले सकते हैं, ऐसा संकेत अभी हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए, आपने पूछा फैमिली लाइफ रिलेशन माता पिता से, तो ऊपर जो शनि की और इसकी उंगली जब आपस में मिल रही थी वो मैंने बोला नहीं वहाँ, तो ये जो आपस में जब चिपक जाती हैं, इस तरीके से जुड़ जाती हैं दोनों की दोनों उंगलियाँ, तो व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम करता है, उनका सहयोग भी करता है, अपनी तरफ से रिलेशन ख़राब नहीं करता, उनकी सहायता भी करता है, उनको सुख भी देना चाहता है। तो आपकी तरफ से रिलेशन ख़राब नहीं होंगे, इस प्रकार को दिखलाने वाली आपका ये संकेत है। तो फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, रिलेशन माता पिता से भी आपके अच्छे रहेंगे, अपनी तरफ से आप कोई भी पहल खराब नहीं करेंगे। आपने पूछा कुछ शत्रु के बारे में बताया। देखिए, शत्रु रेखा यहाँ आपके किसी भी पर्वत के अंदर मुझे मौजूद नहीं मिली। जब ये पर्व होते हैं उंगलियों के, इनके अंदर जो कट के निशान होते हैं वो शत्रु रेखाओं के लिए जाने जाते हैं, और वो सारे के सारे कट यदि छोटे छोटे कट नज़र आने लगे तब ये समझिए कि आप छोटे छोटे सभी पर्वों पर नज़र आएंगे, छोटे छोटे। तो जब वो ऐसे चिन्ह हो जाते हैं, तो जैसे बृहस्पति पर्व पर है तो ऐसा समझिए कि सरकार से, और शनि पर्वत पर है तो ऐसा समझिए व्यापार में दुश्मन। तो यहाँ अभी ऐसी भी कोई रेखा मुझे मौजूद नहीं दिखाई दे रही कि शत्रुओं से आपको कोई ज़्यादा भय है, ना ही आपके हाथ के अंदर कोई मुकदमे के अभी कोई रेखाएं मुझे अपने हाथ के अंदर दिखाई दी। तो बिजनेस कैसा रहेगा? बिल्कुल निरंतरता से आपके पास आपकी भाग्य रेखा है, बिजनेस आपका उत्तम रहेगा, विवाह आपको करना ही करना है। पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चलिए, पैतृक संपत्ति के लिए देख लेते हैं। जरा एक बार सबसे नीचे केतु स्थान की तरफ चलते हैं। केतु स्थान, और यहाँ आपकी आयु रेखा जाकर के केतु स्थान में जब इस तरीके का विकट एंगल बनाती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। तो यहाँ पैतृक संपत्ति से आपको लाभ के सहयोग के संकेत आपके हाथ के अंदर बने हुए, जो मणिबंध से निकल करके रेखा जो आ रही है, जो इस बात का इशारा करती हैं। साथ ही बृहस्पति भी आपका अनुकूल है। आइए बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ कोई इशू यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू अभी हाथ के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो शुक्र पर्वत यहाँ अनुकूलता के साथ में है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो शुक्र पर्वत अनुकूलता के साथ में है, यानी कि सुख साधन आपके पास वर्तमान में भी मौजूद है। तेरा दूसरा हाथ देख लेते हैं आपका एक बार, उसमें कुछ चीज़ मिल जाए तो मैंने आपका दूसरा हाथ मेरे पास प्रोजेक्टर पर देख लिया, उसमें भी कोई ऐसे कोई चिन्ह आपको यहाँ पर हाथ के अंदर नहीं मिले हैं। संतान रेखाओं
की बात करें तो ये आपकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगेगा, आपके हाथ से ज़्यादा पता नहीं लग पा रहे हैं। तो ये पत्नी के हाथ से पता लगता है कि आपको संतान का सुख सहयोग प्राप्त हुआ या नहीं। तो आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। कुल मिलाकर के मुझे किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई बुरा चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, सब प्रकार से अनुकूल आपका हाथ है। और ईश्वर कृपा से यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मनी ट्रायंगल भी आपके पास में मौजूद है, जो आपको सभी संसाधन आपके जीवन में सुख देने के लिए तैयार है। तो यहाँ आप उसका उपभोग कीजिए, जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है उसका उपयोग कीजिए। आइए आयु रेखा देखते हैं। आयु रेखा की बात करते हैं तो यहाँ आपकी आयु रेखा जाकर के आपके हाथ के अंदर बिल्कुल मणिबंध तक पहुँच गई है। ऐसी रेखा 84-85 वर्ष तक पहुँचती है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी आपके हाथ तक अंदर बढ़िया है। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दिया है। तो आप यदि और अब ये चाहते हैं अपने जीवन में मुझे अच्छी प्रगति बनी रहे, मेरा वैवाहिक जीवन सुखी हो, मैं माता पिता की सेवा भी करूं, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। अपनी पूजा के अंदर बस सिर्फ आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का रोजाना पाठ कीजिए और साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर धारण जरूर करें। तो बेहतरीन सा पुखराज धारण कर लीजिए। आपके जीवन में संतान का सुख, आपको व्यापार में लाभ, आपका माता पिता से सुख, ये सब चीज़ें, यहाँ पत्नी के साथ अच्छे संबंध, ये सब चीज़ों को दिखलाने लिए का लाभ करेगा आपका ये पुखराज। तो आपके सभी सवालों के साथ मैंने पूजा पाठ बताई, ये सब करिए, अपने जीवन के आप सुख शांति प्रदान के साथ में उन्नति करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।